नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ माघ मास की पंचमी में पड़ने वाली बसंत पंचमी के बारे में। तो जैसा कि आपको नाम से ही प्रतीत हो रहा है, ये माघ मास की पंचमी तिथि में मनाया जाता है और ये त्यौहार देवी माँ सरस्वती को समर्पित होता है। इस दिन माँ सरस्वती जी की पूजा होती है और इस टाइम से प्रकृति अपने चरम सौंदर्य को प्राप्त करती है। नए नए फूल आते हैं, नए नए पौधों को अपना वो मिलता है, जैसे बोलते हैं कि चमक मिलती है, पौधों में ग्रोथ होती है। जितने पौधे इधर सर्दी ऋतु में जो है कुम्भला जाते हैं, पाला खा जाते हैं, वो सब इस ऋतु में आके फिर से अपने उत्तम जीवन को जीने लगते हैं। तो ये ऋतु हर एक के लिए ही बहुत ही आनंददायक होती है, चाहे वो मनुष्य हो। मनुष्य भी इससे पहले शीत ऋतु को झेल रहे होते हैं। इस ऋतु के आने से शीत ऋतु का धीरे धीरे समापन हो जाता है और इसके बाद अच्छा मौसम आने लगता है, जो हल्की सी ठंड होती है और बाकी गर्मी की शुरुआत हो जाती है। तो ये मौसम उस दृष्टि से भी बहुत अच्छा है। और इस तिथि को माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। तो इस दिन माँ सरस्वती का प्राकट्य दिवस माना जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को देवी माँ सरस्वती का प्राकट्य दिवस होता है, तो इसलिए ये उन्हीं के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। ग्रंथों के अनुसार इस दिन देवी माँ सरस्वती प्रकट हुई थी। तब देवताओं ने देवी की स्तुति की थी। स्तुति से वेदों की ऋचाएं बनी थी और उनसे वसंत का राग, इसलिए इस दिन को वसंत पंचमी के रूप में भी मनाया जाता है। 5 फरवरी दिन शनिवार को वसंत पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। वसंत पंचमी का सीधा सा अर्थ है सौंदर्य। सौंदर्य वो प्रत्येक रूप में हो सकता है, वाणी का सौंदर्य, प्रकृति का सौंदर्य और हर चीज का सौंदर्य। प्रकृति के आंचल में जब अनेकानेक पुष्प मुस्कुराते हैं, यानी नए पौधे आते हैं, उसमें पुष्प निकलते हैं, पुष्पों का मौसम होता है, तो कोयल की कूक भी सुनाई देती है, कानों में मीठे आवाज़ें आती हैं। जब वृक्ष, फूल, पेड़ पौधे सब हरे भरे होते हैं तो उस पर रहने वाले पक्षी भी खुश होते हैं, तो उसी खुशी में वो लोग अपना भी कूक छेड़ते हैं। तो ये सब इतना अच्छा मौसम को मिलकर बनाती हैं ये सारी चीज़ें कि बहुत ही अच्छी प्राकृतिक अनुभूति होती है मनुष्य को भी। और जब वाणी मधुरता का अमृत पान करती है तो सुनते देखते ही पहला एक शब्द आता है वाह, कि मतलब कितना अच्छा मौसम है। हमारे ऋतु विचिका में ऐसे 2 मास माने गए हैं जिनमें कि प्रकृति अपने चरम सौंदर्य को प्राप्त करती है, जिसमें से एक प्रथम मास जो होता है वो सावन का मास होता है और जो दूसरा मास होता है जिसमें प्रकृति अपने सुंदरता को प्राप्त करती है वो माघ में बसंत पंचमी होती है। तो इसी वजह से सावन के मास के समान बसंत पंचमी का भी बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इस दिन जहाँ पे भी कुंभ लगता है वहाँ पर जाकर स्नान किया जाता है, दान किया जाता है। इस दिन के स्नान का बहुत ही अधिक महत्व होता है और बहुत से लोग ऐसे भी जाके बसंत पंचमी के दिन किसी भी प्राकृतिक नदी में, गंगा जी में स्नान करते हैं, संगम में स्नान करते हैं और पुण्य के भागी बनते हैं। और जो गृहस्थ लोग अपने घर में हैं वो घर में भी बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करके अपने घर को खुशहाल बना सकते हैं, अपने बच्चों को खुशहाल विद्यावान बना सकते हैं। इसके लिए आप क्या करिए, घर में जहाँ भी आपका पूजा घर है या उत्तर पूर्व के कोने में आप एक चौकी लगाइए। चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए। वस्त्र बिछाकर उस पर सर्वप्रथम गणेश जी की स्थापना कीजिए, गौरी जी की स्थापना कीजिए और कलश की स्थापना कीजिए। किसी भी पूजा में सर्वप्रथम गणेश जी को जरूर बैठाया जाता है, फिर कलश स्थापित किया जाता है और फिर सरस्वती माँ की आपके पास कोई तस्वीर हो, कोई प्रतिमा हो, जो भी आपके पास हो उसको आप रख दीजिए और रख के फिर विधिवत माँ सरस्वती की पूजा कीजिए। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, नैवेद्य दिखाइए, मगर सबसे पहले उनको स्नान कराइए। इस तरह की सारी पूजा करके अगर आपके पास उपलब्ध है तो उनको श्रृंगार की सामान चढ़ाइए। और फल फूल जो सीजनली फल आते हैं, जैसे बेर हो गया, रसभरी हो गया
और केला हो गया, अमरूद हो गया, जो भी उस समय सीजन में अच्छे फल आ रहे हैं, उस सारे फलों का, ऋतु के फलों का उनको भोग लगाइए। और पीली खीर का उनको भोग लगाइए, यानी पीली चीज़ें ही प्रसाद में चढ़ती हैं, पीली मिठाई का उनको भोग लगाइए। और ज़रूरी नहीं इसमें से आप सब चीज़ लगाइए, जो चीज़ आपके पास उपलब्ध हो उस आप एक पीली चीज़ का भी भोग आप लगा सकते हैं। आप पीले पुष्प चढ़ा सकते हैं, सरस्वती माँ को पीले पुष्प चढ़ते हैं। अब मैं आपको इसका शुभ मुहूर्त बताती हूँ। ये लग रही है वसंत पंचमी 5 फरवरी की सुबह 6:43 से अगले दिन सुबह यानी कि 6 फरवरी दिन सुबह 6:43 तक। 5 फरवरी से 6 फरवरी सुबह 6:43 तक इसका शुभ मुहूर्त है। इस दौरान आप जब पूजा करेंगे उसका भी टाइम आपको बता देते हैं। पूजा का जो शुभ समय है 5 फरवरी को सुबह 6:43 से 12:35 दोपहर तक। आप इस बीच में आप अपनी पूजा को संपन्न कर सकते हैं। इस टाइम पर बहुत ही अच्छे योग और ग्रह हैं। इस टाइम पीरियड में आप अपनी पूजा को कर सकते हैं। अगर आपके पास दिन में कोई काम है और आप नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, उस दिन संपूर्ण दिन अच्छे ग्रह नक्षत्र बने हुए हैं, तो आप जिस टाइम भी आपको समय मिले उस टाइम पे आप ये पूजा को कर सकते हैं पूरे दिन में। ये क्योंकि विद्या की देवी मानी जाती हैं सरस्वती, तो सरस्वती माँ को सारे विद्यार्थी जो बच्चे हैं वो भी पूजा करते हैं। जो नए छोटे बच्चे हैं जो अपनी विद्या का आरंभ करते हैं उनको भी इसी दिन से विद्या का आरंभ कराया जाता है। और उनसे सबसे पहले माँ सरस्वती का कोई भी लेटर एंग या कुछ भी मतलब पहला अक्षर उस दिन से लिखवाया जाता है। और बहुत से बच्चों का उस दिन अन्नप्राशन भी होता है, मुंडन भी होता है और विवाह का भी बहुत ही शुभ मुहूर्त इस दिन बनता है। तो कुल मिलाकर ये दिन की जो तिथि होती है वो अति उत्तम होती है। इस दिन किया गया कोई भी शुभ काम, चाहे वो गृह प्रवेश हो, मुंडन संस्कार हो, अन्नप्राशन संस्कार हो, विद्या आरंभ हो और या फिर शादी विवाह हो, सभी बहुत ही अच्छे ग्रह नक्षत्र में संपन्न होते हैं। तो इस दिन का मुहूर्त अति उत्तम होता है। जो संगीत से जुड़े हुए हमारे भाई बहन हैं, जो भी लोग हैं इस क्षेत्र से जुड़े वाले, वो अपनी इस विद्या का भी अपने वाद्य यंत्रों को रखकर सरस्वती माँ के सामने उसका भी पूजन करते हैं और माँ सरस्वती से अपनी विद्या में और प्रवीण और अच्छे बनने के लिए आशीष लेते हैं। तो कुल मिलाकर जो विद्यार्थी हैं वो इस दिन इस पूजा को जरूर करें। और जो इस क्षेत्र से, विद्या से, संगीत से, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हैं, वाद्य यंत्रों से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी इस दिन भले ही एक दीपक प्रज्वलित करें लेकिन इस दिन सरस्वती माँ की पूजा अवश्य करें। तो इस पूजा का बहुत महत्व है। और जो पढ़ाई में जो बच्चे थोड़े कमज़ोर हैं तो वो चाहें तो इस दिन माँ सरस्वती को एक मोर पंख अवश्य चढ़ाएं। अगर आपको अपने बाजार से, पूजा की दुकान से, कहीं से भी मोर पंख मिल जाता है तो एक मोर पंख सरस्वती माँ को अवश्य समर्पित करें। इससे उन बच्चों का जो पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता है, जो याद करते हैं भूल जाते हैं, तो वो अच्छे से विद्या ग्रहण कर सकेंगे और माँ सरस्वती का आशीर्वाद उनको मिलेगा। तो ये छोटी छोटी इस तरह के आप टोटके मान लीजिए या जो भी चीज़ें हैं, इनको करके आप अपनी वसंत पंचमी के दिन को अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए अच्छा बना सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।